कार्यक्रम हो रहा है। एक हमारा यहाँ पे 4 राज्य के लोग आए हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, और यहाँ पे शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। और लगातार ये 15 से 20 दिन से मेला बढ़ रहा है अभी, और शानदार प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। अपने अपने अलग अलग संस्कृति का कार्यक्रम में भाग लिया है। बांसवाड़ा की भी टीम है, डूंगरपुर की भी टीम है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की भी टीम है यहाँ पे। तो काफी शानदार कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुति हो रही है। देखो, मेला प्रशासन से मैं पूरी तरह से संतुष्ट तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ कमी पेशियां यहाँ पे दिख रही है। अभी भी मंच पे संचालक महोदय भी कह रहे थे कि यहाँ पे जो दर्शक जो देखने वाले लोग हैं उनके लिए छाया के लिए थोड़ा टेंट है लगाने की जरूरत थी। इसके अलावा भी मैंने, हालांकि मैं एक स्थानीय विधायक होने के नाते मैंने पहले ही प्रशासन को कह रखा था कि किसी भी प्रकार से ऐसी कमी पेशियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई है। तो इसको प्रशासन को मैं, जब 2026 के अंदर कार्यक्रम वापस मेला होगा, उसमें हम ये कमी पेशियां में नहीं रहने दूंगा, और प्रशासन को पहले से मैं अवगत करा दूंगा इससे। बिल्कुल ठीक कहा, यह वागड़ का प्रयागराज है और भविष्य में इसका एक महाकुंभ के रूप में यह निश्चित रूप से हमारा यह स्थान रहेगा। यह वागड़ का यह बहुत बड़ा स्थान, पवित्र स्थान है बेणेश्वर धाम, और बेणेश्वर धाम में लाखों लोग यहाँ पर, जिस तरह से प्रयागराज में लोग दर्शन के लिए जाते हैं और वहाँ डुबकी लगाने जाते हैं, ऐसा यह हमारा यहाँ बेणेश्वर धाम पर माही, सोम और जाकम त्रिवेणी संगम यहाँ पर है। और उस नाते यहाँ पर कई लोग, यानी 2 महीने से लोग अपने अस्थि विसर्जन करने के लिए यहाँ पर पधारते हैं। और आज माघ पूर्णिमा का यह दिन बड़ा शुभ है, और यह भव्य मेला यहाँ पर आयोजित हुआ है। और इसमें महाराज श्री अच्युतानंद जी महाराज जी घातीपति, नवे घातीपति हैं, वो भी अभी स्नान करके सीधा मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी, मैं भी परिवार के साथ में आज मेले का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और सभी लोगों से मुलाकात हो रही है। बड़ी मन प्रसन्न हो रहा है कि वाकई में बहुत अच्छा यहाँ पर यह कार्यक्रम मेले का है, और रंग बिरंगे, और मैं सोचता हूँ कि कितने कितने प्रकार, किन किन राज्यों के आए हैं ये पता नहीं लग रहा है। यह हमारा स्थान जो है वो वागड़ में, यह मेवाड़, राजस्थान का ये पूरा स्थान, और यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से भी, और जो भी श्रद्धालु इसके साथ में संबंध रखते हैं वो सब यहाँ पर आए हुए हैं। और निरंतर यह रेला चल ही रहा है, और बहुत अच्छा लोग इसका लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए, ये वागड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम लाखों हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। बेणेश्वर धाम जो कृष्ण की धरती है, निष्कलंक भगवान की धरती है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के अनेक माओ भक्त और आदिवासी समाज के आस्था का केंद्र है। साल में यहाँ एक बार मेला भरता है जो 5 दिन तक रहता है। आज माघ पूर्णिमा है, और आज हमारे बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर अच्युतानंद जी महाराज की एक पालकी के माध्यम से हरिमंदिर सांभला से रवाना होकर के वो यहाँ पर हमारा जो आबूदरा है, जो सोम, जाखम और माही नदी का जो त्रिवेणी संगम है, वहाँ पर आज शाही स्नान हुआ है। हम भी सौभाग्यशाली रहे कि हमारे साथ में हमारे सागवाड़ा विधानसभा के विधायक माननीय शंकर जी, हमारे पूर्व विधायक आसपुर आदरणीय गोपीचंद जी, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमने महाराज श्री के सानिध्य में शाही स्नान का हमें भी अवसर प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से ये जो हमारा आस्था का केंद्र है, आने वाले समय में हमारी सरकार की पूर्व में भी हमारे प्रयास रहे हैं कि वागड़ के अंदर जो ये प्रयागराज के नाम से जो जाना पहचाना जाता है बेणेश्वर धाम, उसके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार कृत संकल्पित है। और आने वाले समय में भी जिस तरीके का स्वरूप इस बेणेश्वर धाम के लिए महाराज श्री और हमारे यहाँ के ट्रस्ट मंडल और स्थानीय जनभावनाओं के आधार पर इसका जो स्वरूप हमने तय किया है, उसको क्रमबद्ध तरीके से हमारी डबल इंजन की सरकार माननीय भजन जी के नेतृत्व में हम इस पूरे बेणेश्वर धाम का विकास करने के लिए भी संकल्पित है। पुनः मैं आज माघ पूर्णिमा के इस अवसर पर सभी माओ भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखो, आज प्रयागराज की तरह हमारा ये वागड़ का प्रयागराज ही है, त्रिवेणी बेणेश्वर, जो ये 3 नदियों का संगम है। और आज इतनी बड़ी संख्या में महाराज जी, हमारे यहाँ के अच्युतानंद जी महाराज जो है, वो पालकी से शाही स्नान करने के लिए यहाँ निकले थे, तो साथ में हजारों की संख्या थी।
तो ये त्रिवेणी संगम जो है हमारे को प्रयागराज जो जैसे है वैसे हमारे वागड़ का ये त्रिवेणी संगम महाराज जी के साथ में आज हमको भी शाही स्नान करने का अवसर मिला। तो माघ पूर्णिमा का ये हर साल यहाँ पर बहुत बड़ा मेले के रूप में लोग यहाँ पर आते हैं और हमारे जो पूर्वज हैं बाप दादा हैं आदि काल से यहाँ पर जो भी हमारे घर में मृत्यु होती है तो उसको अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ लाते हैं और अस्थि विसर्जन जो है आबूदरा में करते हैं, इससे जो पवित्र होता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर आज आए हैं तो महाराज जी के भी दर्शन हुए, यहाँ पर आम जन है इनके भी दर्शन हुए और ये वागड़ का बहुत बड़ा कुंभ है यूँ समझो। तो आने वाले समय में यहाँ पर जो विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ था और आज भी यहाँ पर जो काम चल रहा है उसको गति देने के लिए हमारे डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है और राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार है। यहाँ की जो विकास की गति और आगे बढ़ेगी और यहाँ का विकास होगा। धन्यवाद। यहाँ पर सर बेणेश्वर मेले में देखा जाता है कि काफ़ी गंदगी हो रही है, ऐसा लोग यहाँ पर बता रहे हैं। तो हाल फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आगामी जब भी बेणेश्वर मेला लगेगा प्रशासन तो आप इस बात को किस तरह से पहुँचाएंगे? आने वाले समय में अगर ऐसा है यहाँ पर गंदगी ऐसा कोई कह रहा है ठीक बात है वो, लेकिन आने वाले समय में हमारी सरकार है, हम प्रशासन को भी यहाँ बुला करके कह देंगे कि मेले में यहाँ हज़ारों संख्या आती है, हो सकता है ऐसा, लेकिन हम प्रशासन को पाबंद करेंगे। ऐसी जो समस्या आ रही है वो आने वाले समय में हम नहीं आने देंगे। सरकार से एक मांग और भी रखी हुई है कि जो घाट दिख रहे हैं टूटे हुए हैं, तो क्या कोई योजना बनी है इसके बारे में या बनेगी? घाट की देखो, घाट की योजना भी बनी है और बाकी होगी तो और भी हम सर्वे करवा के जो घाट की जो कमियां है उसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि यहाँ लाखों में लोग श्रद्धालु है जो स्नान करने के लिए आ रहे हैं। घाटों की आवश्यकता है और कमी है तो उसको भी हम, हमारी सरकार है, हम वहाँ पर बात रखेंगे और इस बात को पूरा करेंगे। हमारे साथ में हमारे आसपुर के पूर्व विधायक आदरणीय गोपीचंद जी मीणा भी है, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय हरीश जी भाई साहब भी हमारे साथ में है। हम सब लोग साथ में हैं और हम देखा है यहाँ पर कोई कमी हो तो उसको हम पूर्ति कराने के लिए काम करेंगे। सारी बातें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पाटीदार साहब ने, हमारे विधायक सागवाड़ा, सारी बात आपको बता दी। मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, ये वागड़ का प्रयागराज जो है जिस प्रकार से हरिद्वार माना जाता है वैसे हमारे ये हरिद्वार के रूप में है, जहाँ पर भगवान संत मावजी महाराज के रूप में कृष्ण अवतारी यहाँ पर अवतरित हुए थे और वहाँ पर भी भगवान कृष्ण ही अवतार लिया था और वही इन्होंने जो आधा अधूरा रास जो था वो बेणेश्वर की धरती पर आकर के इन्होंने पूरा किया है। वही धरती यही है। और मैं कहूँगा, अभी आपने एक बात पूछी थी विकास के बारे में, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर 255 करोड़ का मास्टर प्लान पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी के कार्यकाल में हमने बना करके भेजा है, उसके अनुरूप ये सारा काम आपको दिख रहा है। और जब भी इस बेणेश्वर धाम पर जो काम हुआ होगा, जब भी भारतीय जनता पार्टी का राज हुआ होगा, और ये पार्टी ऐसी है जो हमेशा धर्म के पीछे भागती है। संसार के जितने देश हैं ना, वो टेक्नोलॉजी के पीछे भागते हैं, अर्थ के पीछे भागते हैं, लेकिन भारत देश ऐसा है जो हमेशा धर्म के पीछे भागता है। तो ये हमारे धर्म की तरह, इसलिए यहाँ पर आप हमारे सबके सपने यही मावजी महाराज पूरा कराएंगे। मावजी महाराज की एक बार गीत सुना दीजिए आप। इससे पहले एक सवाल है जी, मेला शुभारंभ के दौरान एक विवाद हुआ था सनातन धर्म को लेकर या जो भी है, उस विवाद के बाद इस बेणेश्वर मेले पर कितना असर पड़ रहा है शुभारंभ? अब देखो साहब, ये इतना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जिन्होंने भी इस प्रकार का जो वाद विवाद खड़ा किया था वो गलत था। ये धार्मिक मेला है, हम सब कहते हैं वागड़ वासियों के धार्मिक आस्था का केंद्र, और विशेषकर हमारा आदिवासी भाइयों का धार्मिक आस्था का केंद्र है। और उन्होंने जब धर्म की बात हमारे मन्नालाल जी बोल रहे थे, और उन्होंने कोई किसी के प्रति टीका टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन हमारे विधायक साहब जो थे भड़क उठे थे और इनके मुँह से जो वाणी निकल रही थी वो बदबू निकल रही थी और उस बदबू को हम सहन नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में थोड़ी बोलचाल हुई थी, बाकी दूसरा कोई हमारे यहाँ पर ऐसा प्रकरण नहीं था। लेकिन मावजी महाराज की एक बात कहूँगा, आपने कहा
हे मावजीड़ो साबला में जन्म लिए महाराज, मावजीड़ो साबला में जन्म लिए महाराज, के अवी अवी वाय का आवे महाराज, एवी अवी वाय का आवे महाराज, के धौला गर ढोल की वाजे महाराज, धौला गर ढोल की वाजे महाराज, बेण सर बैन को रचाए महाराज, बेण सर बैन को रचाए महाराज, के मावजी तो गायों चारे महाराज, मावजी तो गायों चारे महाराज, मावजी तो चौपड़ा लाके महाराज, मावजी तो चौपड़ा लाके महाराज, वना भण चौपड़ा लाके महाराज, वना भण चौपड़ा लाके महाराज, तांबा पत्थर चौपड़ा वाचे महाराज, तांबा पत्थर चौपड़ा वाचे महाराज, काला जुग ढूकड़े आवे महाराज, काला जुग ढूकड़े आवे महाराज, सोता जुगनी वारी आवी महाराज, सोता जुगनी वारी आवी महाराज।